अध्यक्ष पद की कमान हाथ से फिसलते ही मोदी और शाह पर आक्रामक हुई वसुंधरा राजे। और क्या अब करने जा रही हैं सबसे बड़ा उलटफेर? क्या राजस्थान के साथ ही यहां पर केंद्र सरकार को भी दे सकती हैं बड़ा झटका? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वसुंधरा राजे को लेकर, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 2023 के चुनावों में भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार थी, उम्मीदवार थी। लेकिन रातों रात पर्ची निकाल करके यहां पर भजनलाल शर्मा के नाम पर मोहर लगा दी जाती है और उसके बाद में यहां पर वसुंधरा राजे बगावत करने पर भी तुल गई थी, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेदारी का लालच देकर रोक दिया जाता है और वसुंधरा राजे इस इंतजार में बैठ जाती हैं कि शायद जो वादा मुझसे किया गया है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन उस वादे को 2 साल अब तक बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई जो है उनके नाम पर मोहर नहीं लगी है और अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से नाम भी बाहर हो गया है। तो वसुंधरा राजे अब वापस से आक्रामक तेवर में दिखाई दे रही हैं और आर पार के मूड में अब आ गई हैं और उनका साफ कहना यह है कि अगर मुझे कोई पद नहीं मिल रहा तो फिर मैं बीजेपी के साथ में क्यों रुकूं, क्योंकि उनके पास दूसरी तरफ से भी ऑफर है। उनके पास में कांग्रेस के साथ जाने के लिए भी संभावनाएं खुली हुई हैं और पहले भी वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के रिश्ते अच्छे बताए जाते रहे हैं। कई मौकों पर यहाँ पर अशोक गहलोत जो हैं वसुंधरा राजे का समर्थन करते हुए दिखाई दिए और कई मौकों पर वसुंधरा राजे ने भी अशोक गहलोत की तारीफ की है। यानी दोनों नेताओं के संबंध अच्छे हैं। अगर वसुंधरा राजे कांग्रेस में जाती हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में तमाम सस्पेंस, तमाम सवाल तो ये भी हैं। एक तरफ जहां मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार पर आक्रामक हैं, जो सरकार गिराने पर तुले हुए हैं, तो क्या वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा अब एक साथ मिलकर यहां पर सीएम भजनलाल की सरकार गिराएंगे? और क्या विधायकों को तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, क्या केंद्र की सरकार को, सांसदों को तोड़कर क्या केंद्र की सत्ता भी गिरा सकते हैं? और अगर ये उलटफेर होते हैं तो क्या मोदी शाह को तानाशाही उनकी भारी पड़ सकती है? क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में माहौल बिगाड़ कर रख दिया है, जहां पर जो चाहा वो फैसला थोप देते हैं, तो क्या मोदी शाह की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और वसुंधरा राजे नहीं तो फिर कौन? आखिर कौन बनेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? क्योंकि संजय जोशी का नाम सबसे आगे चल रहा है और अगर संजय जोशी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो मोदी शाह की मुश्किलें तब भी बढ़ने वाली हैं। यानी एक तरफ वसुंधरा राजे को ना बनाकर भी मुश्किलें और संजय जोशी को बनाकर भी मुश्किलें, क्योंकि संजय जोशी को मोदी का दुश्मन नंबर 1 कहा जाता है और कहा यह भी जा रहा है कि संघ ही इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव करेगा और संघ के सबसे नजदीक संजय जोशी ही हैं। तो क्या संजय जोशी ही इस बार कमान संभालेंगे और क्या चौतरफा अब नीति यहाँ पर जो है मोदी और शाह घिर चुके हैं? क्या इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है? फिलहाल इस खबर में, इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।